लगातार इस समय चल रही है। और आपको बता दें कि मतदाताओं के पुनरीक्षण को लेकर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान ने शुरुआती दिनों में गति पकड़ी है। 15 जून से शुरू हुए इस राज्यव्यापी अभियान के तहत मात्र 3 दिनों में 31,58,127 मतदाताओं तक एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं और जो प्रदेश के कुल मतदाताओं का 15.29% है। इन एनुमरेशन फॉर्म पर मतदाताओं का पुराना फोटो होता है, जैसे नई फोटो के साथ पूरा भरकर दोबारा बीएलओ के पास जाना होता है। राज्य में कुल 2,06,55,929 मतदाता हैं और निर्वाचन विभाग का लक्ष्य 15 जुलाई तक सभी पात्र मतदाताओं तक पहुंचकर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करना है। जिला स्तर पर देखें तो अभियान में सोनीपत सबसे आगे है, जहां 12.22 लाख मतदाताओं में से 3.33 लाख को फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। यहाँ वितरण प्रशिक्षण 27.30 रहा। इसके बाद कुरुक्षेत्र और चरखी दादरी का स्थान रहा। रेवाड़ी और हिसार भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल है। प्रदेश के कुछ बड़े शहरी जिलों में अभियान की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही। गुरुग्राम में केवल 6.20% मतदाताओं तक ही फॉर्म पहुंच सके, जो प्रदेश में सबसे कम है। इसके बाद फरीदाबाद में 7.22% और पानीपत में 7.97% फॉर्म वितरण दर्ज किया गया है। झज्जर, रोहतक और महेंद्रगढ़ में भी 10% के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं। दूसरी तरफ कुछ बीएलओ का कहना है कि जिन मतदाताओं की पूर्व में मैपिंग हो चुकी है, उनकी डिटेल ऐप में दिखाई नहीं दे रही है। सचिन कौशिक सोनीपत से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सचिन, एसआईआर की प्रक्रिया कैसी चल रही है? जी देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जो है पूरा जोर शोर पर चल रही है और डीसी के सख्त निर्देश है कि जितने भी एसआईआर के जो टीचर्स की ड्यूटी लगाई है वो घर घर जाकर हर एक व्यक्ति की जनगणना करेगी। और उसके बाद जो बीएलओ की ड्यूटी है, बीएलओ जो है लगातार जिस भी आदमी की वोट है उसके पास फोन कर रही है, उसको एसआईआर के लिए कह रही है। और यदि उसका फोन उठता है या किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो बीएलओ खुद उसके घर पर जाकर उसके जो एसआईआर के लिए फॉर्म भरवाती है और फॉर्म भरने के बाद जो एसआईआर है उसको तैयार किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो मतगणना शुद्धिकरण है, ये जो जनगणना है, ये कहीं ना कहीं लोगों के हित में ही है। और हमारी कई बार लोगों से ही बात हुई इसको लेकर, एसआईआर को लेकर, तो लोगों ने कहा कि एसआईआर बहुत जरूरी है। इससे जो एक दूसरे के पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर जो आरोप लगाता है कि वोट चोरी हुई है, ऐसे मुद्दों से ही पता जा सकता है। और जब लोग जो है सोनीपत के अंदर यदि है और वो किसी गांव से शहर के अंदर आते हैं तो शहर की वोट वहां बनती है, लेकिन गांव की बनी रहती है। वो दो तरह की वोट डालते हैं। लेकिन अब जब ये एसआईआर की शुरुआती हुई है, उससे दोनों वोट जो है उनमें से एक वोट रहेगी और ये अधिकार वो सिर्फ एक बार ही डाल पाएगा। जी, एक तरफ तो यह है, दूसरा तरफ ये कि जो बीएलओ घर घर तक पहुंच रहे हैं, जानकारी को जुटा रहे हैं, सचिन, क्या उनके सामने किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कई बार जब बीएलओ जाते हैं तो बीएलओ का कहना होता है कि जब हमारी बात कई बार बीएलओ से जुड़ी है तो उनका कहना है कि जब हम घर जाते हैं तो कई बार तो लोग जो है किसी जो व्यक्ति जो होता है, मृत व्यक्ति होता है, उसकी वोट कंटिन्यू रहती है तो वो वोट काटने में भी काफी परेशानी होती है। कोई व्यक्ति जो है यहाँ से घर छोड़कर रेंट पर किसी और दूसरे शहर में चला जाता है तो उसकी वोट काटने में भी दिक्कत आती है। लेकिन मुद्दा ये रहता है कि कहीं वो वापिस आता है तो वो वोट डालेगा तो यहाँ सोनीपत की डलेगी। अगर वो किसी दूसरे शहर में जाता है तो किराए पे होने के कारण हो सकता है कि वो दोबारा वोट ना डाल सके। लेकिन जब मुद्दा ये आता है कि अब वो वोट कटेगी या रहेगी, ये बीएलओ के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो इस शहर का ही है और शहर से बाहर कहीं किराए पर रहता है तो हो सकता है कि वो वोट ना भी काटी जाए। जी, क्या पूरा सहयोग बीएलओ को मिल पा रहा है पब्लिक का? जी, पब्लिक पूरा रुझान अपना जो है इसकी तरफ दे रही है। पब्लिक काफी खुश भी है इसको लेकर और कहीं ना कहीं पब्लिक के ही हित में है, क्योंकि जो मुद्दे रहते हैं कि वोट चोरी होती है, वोट चोरी होना ही जनता के मन में भी सवाल आता है कि क्या वोट चोरी से ही सरकार बनी है, तो ये कहीं ना कहीं जनता के हित में ही और जनता इससे पूरी खुश है और जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। जी, जिस तरीके से बीएलओ पहुंचते हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं, जनता भी भाग ले रही है, किसी तरह के विरोध का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि इसको लेकर एक तरफ तो राजनीति भी गरमाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी तक कोई विरोध का ऐसा कुछ आया नहीं है कि जनता जो है विरोध करे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के सवाल ये है कि ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है कि जब इलेक्शन आते हैं तो उसके पास ये कर लेते हैं 5 साल तक, फिर इसे कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद जब
इलेक्शन हो जाएंगे फिर एसआईआर की जाएगी। इस तरह की बातें लोगों के मन में चलती रहती है, लेकिन कहीं ऐसा विरोध नहीं हुआ कि लोगों ने जोरदार विरोध किया हो कि हम एसआईआर के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे या अपना शुद्धिकरण नहीं कराएंगे। लोग इसमें साथ पूरा दे रहे हैं बीएलओ का। जी बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरियाणा में एसआईआर ने रफ्तार पकड़ ली है, जिस तरीके से रफ्तार लगातार सामने आ रही है एक के बाद, और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से सामने आ रही है पूरे हरियाणा को कवर करने की कोशिश 1 महीने के अंदर अंदर है। 1 महीने के अंदर अंदर पूरे हरियाणा को कवर किया जाएगा। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं। गुलशन, कितनी रफ्तार एसआईआर पकड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अब हम देख रहे हैं कि लगातार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों में भी काफी सख्ती है। जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी इस दौरान लगाई गई है और जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उसको इनके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अभी सोहना विधानसभा में सोहना के एसडीएम ने 10 जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी इस दौरान लगाई गई थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज के निर्देश दिए हैं। और एफआईआर दर्ज के निर्देश इसलिए दिए हैं क्योंकि वो ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे थे, ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब एक बार जिस भी एसआईआर प्रक्रिया में जिस कर्मचारी की, अधिकारी की अगर ड्यूटी लग गई है तो उसे इन निर्देशों का पालन करना जरूरी है। लेकिन कई ऐसे कर्मचारी हैं जो इस दौरान अपनी अप्रोच लगा करके इस एसआईआर प्रक्रिया से नाम हटवाना चाहते हैं और उसको लेकर के भी सख्त चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है कि कोई भी अगर इस दौरान जिसकी भी ड्यूटी लगी है उसका नाम नहीं काटा जाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो या कितना ही बड़ा कर्मचारी हो। क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि इस बार एसआईआर प्रक्रिया में कोई कोताही जो है अधिकारियों की तरफ से भी नहीं बरतने की सलाह दी गई है। गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने भी ये साफ निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी इसमें लापरवाही बरतता है, कोई भी अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है या जिस समय जिसकी भी एसआईआर प्रक्रिया में ड्यूटी लगी हुई है उससे जो पूरी अपडेट जो है, रोजाना की अपडेट जो है वो खुद जिसकी भी ड्यूटी लगाई गई है, जैसे सोहना विधानसभा में एसडीएम की ड्यूटी है, बादशाहपुर विधानसभा में एसडीएम की ड्यूटी है, हर जो विधानसभा है उसमें एसडीएम की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है और एसडीएम जो है इसको लेकर सख्त इस समय नजर आ रहे हैं। और सोहना विधानसभा में 10 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जो है वो भी जारी किए गए हैं। गुलशन, जो बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं, क्या पूरा सहयोग जनता का उनको मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बीएलओ जितने भी घर घर जा रहे हैं जो इस समय जनगणना कर रहे हैं उनमें जरूर कई जगह ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जहां पर लोग जो है उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान काफी अपील भी जो है वो लोगों को भी की जा रही है कि जो भी बीएलओ अगर आपके घर पर आता है और वो अगर एसआईआर के बारे में जानकारी लेता है तो उसमें सहयोग दिया जाए। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि आपका कोई मतगणना में नाम कट जाएगा, वोटर लिस्ट में जो है वो नाम कट जाएगा, ऐसा नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम उल्टा आपका अगर नहीं है तो उसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि इस दौरान जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम कटेगा या जो नए वोटर है उनका नाम जुड़ेगा। ये साफ तौर से लोगों को जागरूक जो है इस दौरान अधिकारियों की तरफ से बार बार किया जा रहा है और इसको लेकर के बैठ के भी की जा रही है। आरडब्ल्यूए के साथ हो, गाँवों में सरपंचों के साथ हो, सोसाइटी में एक कैंप लगा करके लोगों को अवेयर जो है वो किया जा रहा है ताकि सभी जो है इस एसआईआर प्रक्रिया में सभी सहयोग दें और ये एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो सके। जैसा आपने भी कहा कि 1 महीने का समय जो है वो दिया गया है ताकि इस पूरी प्रक्रिया को किया जा सके और जो भी नए वोटर हैं वो उसमें जुड़ जाए, जो मृत व्यक्ति हैं उनके नाम कट जाए और यदि वोटर लिस्ट में किसी भी व्यक्ति का अगर नाम नहीं है तो वो एसआईआर प्रक्रिया में जरूर शामिल होकर अपना नाम जो है वो जुड़वा सकता है। क्योंकि नए बिल्कुल गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित विश्वकर्मा भी रेवाड़ी से जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है और ये गति भी पकड़ती जा रही है। बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं और उस जानकारी को जुटा रहे हैं। हालांकि कई जगह सहयोग मिल पा रहा है, कई जगह सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अमित, कैसे हालात उस समय रेवाड़ी में है और जो एसआईआर की प्रक्रिया है किस तरीके से वहां पर चल पा रही है?
मैं आपको बता दें कि रेवाड़ी में 700 से अधिक बूथ पर ये एफआईआर प्रक्रिया पूरी चल रही है और मतलब सीधा था कि जो वोट मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण किया जाए, क्योंकि अमूमन हमने जब भी चुनाव होता है देखा गया कि 100 से 150 लोग जो मृत हो चुके हैं उनके वोट नहीं कटे होते, बावजूद उसके फर्जी वोट पड़ जाते हैं। असल में मकसद जो चुनाव आयोग उसका यही है कि जो एक मतदाता सूची हो वो पूरी तरह से शुद्ध हो और किसी भी तरह के कोई गुंजाइश न रहे फर्जी मतदान का। ऐसे में तमाम तरह के, हालांकि विपक्ष की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर से हमने बात की तो उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि किसी का वोट नहीं कटेगा, यदि 2 जगह वोट है उसका जरूर काटा जाएगा और जितने भी जो वोट्स हैं, जैसे कि मेरे वरिष्ठ साथी गुलशन जी ने भी बताया कि वोट जोड़ने की प्रक्रिया है, पूरी तरह से जो कई जगह पर लोग वोट का अपना मतदान करते हैं उसको एक जगह रखना है। असल में पूरी तरह से जो एफआईआर की प्रक्रिया एक स्वच्छ और साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करना है। रेवाड़ी में भी 700 जो कहीं ना कहीं जो बूथ है उन पर ये पूरी प्रक्रिया चले। हालांकि कुछ जगह पर जो लोग हैं उनके सहयोग की नहीं करने की भी सूचना आई, वहीं कई जो बीएलओ हैं उनकी भी लापरवाही सामने। कल ही रेवाड़ी में जो डिप्टी कमिश्नर है अभिषेक मीणा को एक बैठक बुलाई गई थी और स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था कि जिस भी बीएलओ की लापरवाही मिलेगी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो चुनाव आयोग है, रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिलाधिकारी होते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं वही चुनाव आयुक्त होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ ये काम किया जा रहा है और तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए भी तमाम तरह की एक्टिविटीज की जा रही है, वो गाँव के स्तर पर और शहर के। अमित, किस तरह की लापरवाही सामने आ रही है? हमने यहाँ रेवाड़ी शहर के बूथ पर देखा था कि जो बीएलओ है खुद ना जाकर किसी अपने दूसरे किसी को व्यक्ति को भेज दिया, अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को किसी को डिप्यूट कर दिया। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सरकारी कर्मचारी बीएलओ बनाया जाता है और उसकी जगह कोई और जाकर काम करेगा, वो कितनी संवेदनशीलता के साथ काम करेगा। जैसे ही इसकी जो शिकायत डीसी के पास पहुंची, सीधे तौर पर एक मीटिंग बुलाई गई और सभी को हिदायत दे दी गई कि पहली बार इसको माफ किया जाएगा, लेकिन दूसरी बार इस तरह कोई शिकायत आई तो सीधी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वही आम लोगों जो नागरिक है रेवाड़ी के, उनको भी समझना होगा कि ये सभी की जिम्मेदारी है एक स्वच्छ मतदाता सूची तैयार हो। ऐसे में सभी को सहयोग करना बेहद जरूरी है। अमूमन देखा जाता है कि लोगों में डर है कहीं उसकी वोट कट ना जाए, क्योंकि प्रवासी लोग काफी संख्या में रेवाड़ी हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है रेवाड़ी, गुरुग्राम के जितने भी जिले हैं जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, पावन पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्र है, लाखों की संख्या में जो बाहरी लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में यदि वो अपना वोट यहाँ पर रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि उनकी वोट यहाँ पे काट दी जाएगी लेकिन दूसरी जगह उनकी वोट नहीं रहेगी। ऐसे तमाम ऐसे सवाल है जो लोगों को समझना होगा। ऐसा यार है कि वोट काटने के लिए नहीं है, मतदाता सूची को करण करने के लिए शुरू पूरी बावजूद इसके तमाम तरह की उनको फॉर्मेलिटी करनी है, तमाम तरह की उसके बाद कोई भी बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके की ये प्रक्रिया है, क्योंकि थोड़ी सी मतदाताओं में भी जागरूकता की कमी नजर आ रही है, लोग सहयोग कम करें क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनके वोट कट ना जाएं। एसआईआर की प्रक्रिया आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं क्या कुछ ये प्रक्रिया है और कैसे इस समय चल रही है, कहां कहां पर रफ्तार पकड़ रही है, इस प्रक्रिया के तहत क्या कुछ हो रहा है। देखिए, चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है एसआईआर, घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जाते हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया के तहत और फॉर्म भरवाकर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है फॉर्म भरवाकर। 18 साल से ज्यादा के जो नए वोटर हैं उनके नामों को जोड़ा जाता है, जिनकी मौत हो चुकी है उनके नामों को हटाया जाता है इस प्रक्रिया के तहत, और जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं उनके नामों को भी हटाया जा रहा है क्योंकि अब उनका वोट दूसरी जगह पर पड़ेगा ताकि इस लिस्ट को अपडेट किया जा सके। नाम पते में गलतियों को भी इस प्रक्रिया के तहत ठीक किया जा रहा है, जहां पर गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, नया नाम जुड़वाना, आपकी उम्र अगर जुलाई 2026 को 18 साल हो रही है तो आपको वो नया नाम जुड़वाना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप फॉर्म 6 भरकर अपने बीएलओ को दे सकते हैं। ये जनता की अपनी जिम्मेदारियां होंगी जिनको आपको निभाना होगा इस पूरी प्रक्रिया के तहत। वोटर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का भी ऑप्शन है, उसमें भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी गलती होने पर सुधार हो सकता है, यानी आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
सुधार की जो पूरी प्रक्रिया है इसका ध्यान आपको रखना होगा। अभियान के दौरान सुधार करवाए जा सकते हैं, चाहे वो नाम में गलती हो या फिर पते में गलती हो या फिर उम्र में गलती हो। जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं उनके नामों को भी हटवाना होगा। ये जानकारी आप खुद देंगे बीएलओ को ताकि उनके नामों को हटवाया जा सके। मृत व्यक्तियों के नामों को भी हटाया जाएगा। ये जानकारी भी जनता की जिम्मेदारी है ताकि बीएलओ को उस जानकारी को दे सकें और वो अपडेट कर सकें अपनी सूची को। एसआईआर का महाअभियान है, सतर्क रहने की जरूरत है। 14 जुलाई तक बीएलओ विजिट करेंगे, आपके घर जाकर आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और आपसे जानकारी जुटाएंगे। आपके परिवार के सदस्यों के बारे में पूछेंगे, परिवार के सदस्यों का भी सत्यापन किया जाएगा, पते का सत्यापन किया जाएगा और गलतियों को भी दुरुस्त इस पूरे महाअभियान के जरिए किया जाएगा। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बीएलओ सुधार के नाम पर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगते हैं, इसलिए आपको कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होगी। आपको क्या कुछ जानकारी नहीं देनी है, देखो, कोई ओटीपी नहीं देना है, बैंक डिटेल नहीं देनी है, पैसे नहीं देने हैं। अगर आपसे ये सब कुछ मांगा जाता है तो आप समझ लीजिए वो ठग हो सकते हैं और आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, इसीलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हरियाणा की अब तक की जो मैपिंग है, हरियाणा में 64.7% मैपिंग हो चुकी है। फतेहाबाद में मैपिंग जो है सबसे आगे है, फतेहाबाद मैपिंग के मामले। फरीदाबाद में सबसे कम मैपिंग अब तक हुई है, ये महत्वपूर्ण है। और फरीदाबाद में 30.19% की मैपिंग हो चुकी है। बीएलए 2 के लिए पार्टियों ने आवेदन किए, देखिए कौन सी पार्टी ने कितने आवेदन किए हैं। बीजेपी ने 15,808 आवेदन किए हैं, कांग्रेस ने 12,858, कम्युनिस्ट पार्टी ने 270 आवेदन कर दिए हैं, इनेलो ने 217 आवेदन किए हैं, जेजेपी और बीएसपी ने कोई आवेदन बीएलए 2 के लिए नहीं किया है। और इसी बीच और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से सोहना में एसआईआर की प्रक्रिया में लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया गया। बीएलओ को ड्यूटी में लापरवाही भारी पड़ गई है। बीएलओ ने लापरवाही बरती, भारी पड़ गई है। 10 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर के निर्देश साफ तौर पर दे दिए हैं। आदेश की अवहेलना पर एसडीएम पूरी तरीके से इस समय सख्त नजर आ रहे हैं। एसआईआर 2026 अभियान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सोहना में एसआईआर की प्रक्रिया में लापरवाही पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा। बीएलओ को ड्यूटी में लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो निर्वाचित कार्य लोकतंत्र की आधारशिला, ईमानदारी समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारी निभाएं। निर्वाचन कार्य लोकतंत्र की आधारशिला है, ईमानदारी समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारी निभानी होगी। इन खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।